हेलो भाई लोग, क्या हाल चाल। तो आई एम बैक आफ्टर लॉन्ग टाइम। सो मैं काफ़ी ट्रैवल कर रहा था, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा ही। इसलिए थोड़ा वीडियो नहीं डाल पाया, बट अब से कंटिन्यू आएंगी एंड इंपॉर्टेंट आएगी। जैसे ये वाली इंपॉर्टेंट है, आज एक स्कॉलरशिप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्कॉलरशिप है जिसका डेडलाइन पास में, इसलिए मैंने इसको बनाने का सोचा। एंड इट्स मैत्री स्कॉलरशिप स्पेसिफिकली फॉर योर हायर स्टडीज़ इन ऑस्ट्रेलिया, नॉट इवन हायर स्टडीज। सही, सपोज इफ़ यू आर डूइंग पीएचडी और कोई भी प्रोजेक्ट जेआरएफ में इंडिया में हो, एंड उसका कोई एक पार्ट तुम ऑस्ट्रेलिया की किसी यूनिवर्सिटी या फिर किसी इंडस्ट्रियल कंपनी के साथ कोलैबोरेट करके करना चाहते हो, तो दोनों कर सकते हो। तो उसके बारे में मैं डिटेल वीडियो बना रहा हूँ, और कि जिसको भी जो डाउट हो कमेंट करो तो मैं सॉल्व करने का ट्राई करूँगा। इसके रिगार्डिंग बहुत सारे डाउट्स आए मेरे को, क्योंकि मुझे खुद मैत्री स्कॉलरशिप मिला और मैं उसी के अंडर मेरी जो फंडिंग है। लाइक मैं ट्राई करूँगा जितने भी डाउट्स हैं उनको क्लियर करने का। मैं स्टार्ट करता हूँ थोड़ा बताने के लिए डेडलाइन, जो कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। तो डेडलाइन के बारे में जान लो। तो ये सितंबर में स्टार्ट हुआ था और जनवरी मिड तक जाएगा, 15-16 जनवरी के आसपास एंड होगा। डेट थोड़ी फ्लेक्सिबल होती है, बट स्टिल जो ऑफिशियल वेबसाइट पे डेट है वो 14 जैन है। उससे वहाँ तक मत जाना। आई विल सजेस्ट कि लाइक जितना जल्दी हो सके कंप्लीट कर दो। वैसे भी दिसंबर तो पूरा, लाइक अगर तुम किसी प्रोफेसर के साथ कॉन्टैक्ट में होगे तो ऑलरेडी सब बिजी होंगे बिकॉज ऑफ क्रिसमस एंड ऑल। ट्राई करो जितना जल्दी हो सके उसको फिनिश अप एंड बाइंड अप करने का, राइट। और तुम्हारा रिजल्ट मार्च मई तक, अप्रैल तक आ जाएगा, क्योंकि मई से हमारा सब डॉक्यूमेंट एग्रीमेंट सिग्नेचर वगैरह हो जाएगा। अब मैं बताता हूँ क्या है मैत्री स्कॉलरशिप। मैत्री स्कॉलरशिप बेसिकली ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था। उसका मेन मोटिव ये है कि इंडियन स्टूडेंट्स को, ओनली फॉर इंडियन स्टूडेंट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड और कहीं नहीं, उन स्टूडेंट्स को एजुकेशन के लिए, हायर स्टडीज़ के लिए, प्रोजेक्ट के लिए ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटीज़ में फंडिंग प्रोवाइड करना। मोटा मोटा इनका प्लान है कुछ 60-70 स्टूडेंट्स को करने का अगले 4-5 सालों में। हर साल प्रोजेक्ट फंड जो होते हैं वो थोड़े थोड़े चेंजेस होते हैं। लाइक सपोज इस साल का बजट है, सपोज अराउंड, मैं बताऊंगा आगे कितना है। इस साल का बजट सपोज मान लो कुछ $1 मिलियन होगा, तो उसके अंदर जितने प्रोजेक्ट आ जाए, सपोज समथिंग लाइक दैट, ऐसे है टोटल। ऐसे करके वो 60-70 प्रोजेक्ट्स फंड करने का उनका प्लान है अपकमिंग 4-5 ईयर में। तो मैत्री का मेन मोटो यही है। जो भी लाइक हाई स्टडीज़ पीएचडी करना चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया में, टॉपिक कैन बी एनीथिंग लाइक क्लीन एनर्जी रिलेटेड, राइट, कार्बन डाइऑक्साइड रिडक्शन, हाइड्रोजन प्रोडक्शन फॉर क्लीन फ्यूचर। इट कैन ऑल्सो बी रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, एग्री बिजनेस, हाई टेक, स्टेम डिपार्टमेंट का एवरीथिंग, राइट। उसमें स्पेस, हेल्थ सब कुछ आ जाता है, डिफेंस इंडस्ट्री वगैरह सब कुछ। तो उसके रिगार्डिंग अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं, आपकी मास्टर्स वगैरह इंडिया की किसी अच्छे यूनिवर्सिटी से है, आपके पेपर्स हैं, इंटर्नशिप्स हैं, आपको मैं प्रोसेस बताता हूँ क्या करना है। सबसे पहले अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो आप पहले शॉर्टलिस्ट करो, जिन भी प्रोफेसर के अंडर जाना चाहते हो उनको मेल करो। देन वो इंटरव्यू वगैरह रहेंगे। आफ्टर एवरीथिंग सॉर्ट आउट, दे विल आस्क यू फॉर अप्लाइंग दिस स्कॉलरशिप, क्योंकि मैत्री स्कॉलरशिप आप खुद से अप्लाई नहीं कर सकते। सबसे मेन इंपॉर्टेंट थिंग, यूनिवर्सिटी विल नॉमिनेट योर नेम, ओके। आपको एप्लीकेशन वगैरह भरना होगा, फिर यूनिवर्सिटी आपको एप्लीकेशन फॉरवर्ड करेगी स्मार्टी ग्रांट्स, लाइक जो भी गवर्नमेंट फंडेड एजेंसी है। देन दे विल शॉर्टलाइज ऑन डिफरेंट चैनल्स, एवरीथिंग एंड ऑल, वो बात का प्रोसेस है। सिंपल प्रोसेस ये है, सबसे पहले प्रोफेसर को कॉन्टैक्ट करो, राइट। तो अगर मैं स्टार्टिंग से थोड़ा तुमको बता दूं कि लाइक मैत्री फेलोशिप, दो तरह की फेलोशिप है, फेलोशिप और स्कॉलरशिप। फेलोशिप है वो शॉर्ट टर्म के लिए, लाइक अराउंड 2 ईयर्स। तो सपोज आप ऑलरेडी पीएचडी कर रहे हो इंडिया में, और किसी एक ऑस्ट्रेलियन के साथ, ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के साथ कोलैबोरेट करके कुछ 6 महीने या 1 साल का प्रोजेक्ट सेम आप वहाँ पे करना चाहते हो, देन यू कैन अप्लाई फॉर दैट। सपोज आप जेआरएफ 2 साल का प्रोजेक्ट करना चाहते हो, सपोज आप मास्टर्स करना चाहते हो, थ्रू आउट द डोमेन जो भी है आप उसको लाइक एक्सप्लेन करना होगा, जो भी रीजंस होगा, एंड देन यू कैन बी फंडेड। तो उसका फंड अमाउंट कम है, बट ड्यूरेशन इज अराउंड अप टू 2 ईयर्स, लाइक फ्रॉम 6 मंथ्स टू 2 ईयर्स। इट्स लाइक ए फेलोशिप, इट्स नेम इज फेलोशिप, एंड स्कॉलरशिप इज फॉर 4 ईयर्स, लाइक इट्स फॉर स्पेसिफिकली पीएचडी स्टूडेंट। और क्राइटेरिया ये है कि अगर आप स्कॉलरशिप अप्लाई करते हैं तो लाइक उसमें मैंडेटरी है कि आपको यहाँ पे आके ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी में रजिस्टर होकर पीएचडी कंप्लीट करने की पड़ेगी। बट जो फेलोशिप है जो 2 ईयर्स का, उसमें आप लाइक इनवर्ड एंड आउटवर्ड, लाइक आप कुछ पोर्शन इंडिया में करें, कुछ पोर्शन आप ऑस्ट्रेलिया में करें, दैट्स लाइक। एंड काफ़ी चीज़ें पक्ष कवर करती हूँ, वो पक्ष मैं आगे जाके एक्सप्लेन करूँगी दोनों में क्या क्या पक्ष है, स्कॉलरशिप में, फेलोशिप में। अभी मैं अगर मैं अमाउंट का बताऊँ तो लाइक जैसे जो स्कॉलरशिप है तो हर साल अलग अलग बजट फाइनल करते हैं। तो इस साल जो 2025 से 2026 है उसमें अराउंड $4.46 मिलियन का फंडिंग है जो पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए, $4.46। और पर प्रोजेक्ट अकॉर्डिंग टू डिफरेंट यूनिवर्सिटी किस किस एरिया में एक प्रोजेक्ट मिनिमम 200K के अराउंड होता है और मैक्सिमम 450K के अराउंड होता है। तो अगर 4.646 है, अगर मैं मोटा मोटा 300K भी मान के चलूँ तो 10 प्रोजेक्ट के आसपास इजीली हो जाएंगे, 10-12 प्रोजेक्ट मैं मान के चलो, क्योंकि सारी फंडिंग सेम नहीं होती है। एक्सपेंडिचर के अकॉर्डिंग, तुम्हारे टॉपिक के अकॉर्डिंग डिफरेंट होती है। तो उसमें जो मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ इस साल, वो मे बी 8 से 10 बच्चों को फंड करेंगे, 10 बच्चों को सेलेक्ट करेंगे पीएचडी के लिए इसके अंडर।
सबका डिफरेंट डिफरेंट होता है, वो तुम उस पर मत जाओ, तुम्हारा मेन फोकस पीएचडी, तुम पहले प्रोफेसर शॉर्टलिस्ट करो। और जो फेलोशिप है इस बार उनका बजट कुछ 600K के अराउंड है, और फेलोशिप का अमाउंट कम होता है बिकॉज उसमें आप छोटा पोर्शन ऑस्ट्रेलिया में करते हैं, बाकी कोलेब्रेशन जो भी चल रहा होता है, तो उसमें लाइक $40,000 मिनिमम अमाउंट होता है किसी प्रोजेक्ट के लिए, मैक्सिमम 300K होता है। सो 600K अलॉट हुआ है, अगर वो 300K के दो प्रोवाइड करते तो 2 बच्चों को हायर करेंगे, और अगर लाइक सपोज मोटा मोटी अगर मैं बोलूँ 80,000 या फिर लाइक 80,000, आई मीन टू से 80K ऑस्ट्रेलियन डॉलर। सो 80K अगर है किसी एक प्रोजेक्ट का अमाउंट, सो लाइक 4-5 प्रोजेक्ट ऐसे हो जाएंगे फेलोशिप के, तो ऐसे है मिनिमम वो 40 ही दे सकते हैं, मैक्सिमम वो अराउंड 300K पर प्रोजेक्ट फॉर फेलोशिप। स्कॉलरशिप है फॉर पीएचडी स्टूडेंट, राइट। अब ग्रांट पीरियड का ये है कि तुम्हें इसकी डेडलाइन है कि तुम 1 अप्रैल से पहले उस यूनिवर्सिटी में रजिस्टर नहीं कर सकते, 1 अप्रैल के बाद ही तुम ज्वाइन कर सकते हो, एंड 31 दिसंबर के बीच में 2026 में 1 अप्रैल टू उसके बीच में आपको ज्वाइन करना है, 2030 से पहले आपको खत्म करना है, इसका ये बस वो है। बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है दोनों का ऑलमोस्ट सेम है, कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए, और आप अभी लाइक न्यू एनरोल करोगे ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी में, पहले से आप नहीं हो, सो वो एक मेन क्राइटेरिया। जो फेलोशिप है उसमें क्या है, सपोज आप किसी कंपनी के थ्रू कोलैबोरेशन में एक प्रोजेक्ट करना चाहते हो, और आप ऑलरेडी इंडिया के यूनिवर्सिटी में रजिस्टर हो, आइदर यू आर ए JRF और ए न्यू असिस्टेंट प्रोफेसर, समथिंग लाइक दैट, सो यू कैन कॉन्टैक्ट देम, एंड लाइक उस कंपनी का एक प्रॉपर रजिस्ट्रेशन नंबर, ABN नंबर होता है जो ऑस्ट्रेलियन बिजनेस नंबर, वो होना चाहिए, प्रॉपर GST डॉक्यूमेंट वगैरह सब कुछ होना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया में बेस्ड कंपनी होनी चाहिए, ये सब होना चाहिए। बाकी सारी कंडीशन स्कॉलरशिप की जैसी है कि इंडियन सिटीजन होने चाहिए, आप करंटली किसी एक रेपुटेड यूनिवर्सिटी लाइक डेजिग्नेटेड रिपोर्टेड ऐसी यूनिवर्सिटी में हैं आप, समथिंग लाइक, वो छोटा छोटा, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। अब जो मेन है उसका कि लाइक जो कि ग्रांट में क्या क्या मतलब लाइक कौन कौन इंक्लूड है, तो वो तो मैंने बता दिया, स्टेम फील्ड का सारा, लाइक क्लीन एनर्जी, एग्री बिजनेस डिपार्टमेंट, लाइक हेल्थ केयर सब इन्वॉल्व हो जाता है। बट जो मैंने ऑब्जर्व किया है, लाइक मैत्री जो है वो हर डोमेन को लाइक बेसिकली उनका मेन है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के कल्चर को एनहेंस करना, उनका इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन एनहेंस करना, ताकि दोनों लाइक कंट्री इकोनॉमिकली कल्चरली ग्रो करे और फाइनेंशियली तो ग्रो करे। सपोज अगर कोई आके यहाँ पे एक इंडस्ट्री ग्रो करता है और यहाँ का बंदा वहाँ के कोलैबोरेशन में ग्रो करता है, तो दोनों कंट्री को प्रॉफिट है इकोनॉमिकली, राइट। सो दोनों को लाइक ऑब्वियसली इंडिया अभी एक फास्ट ग्रोइंग कंट्री है, इतना बड़ा पॉपुलेशन है, सो लाइक इकोनॉमी भी अच्छी है, पर GDP पर कैपिटा कम है, बट स्टिल लाइक बहुत बड़ी इकोनॉमी है। सो दैट्स वाई ऑस्ट्रेलिया समहाउ उस इकोनॉमी के साथ मर्ज होना चाहता है, तो दैट्स वाई दिस स्कॉलरशिप इज देयर, विच इज़ वेरी गुड फॉर स्टूडेंट्स देयर आर इन इंडिया, वो अप्लाई करके यहाँ आके कर सकते हैं। लाइक द थिंग इज डेफिनेटली ऑस्ट्रेलिया काफ़ी लोगों का ड्रीम कंट्री काफ़ी अच्छी चीज़ है, देखो लाइफ लिविंग स्टाइल बोलो जो भी। अभी मैं मेन मुद्दे पे आ जाता हूँ बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा नहीं तो अब है मेन कि तुमको क्या क्या पर्क्स मिलेंगे। तो जो यूनिवर्सिटी जो वेबसाइट पे हर साल थोड़ा थोड़ा चेंज होता है, बहुत ज़्यादा रूल्स डायनामिक होते हैं, डिपेंड्स कि कितने बच्चों को ग्रांट दे रहे हैं हर साल, कितना बजट है उसके अकॉर्डिंग। तो मेनली मैं जो पहले स्कॉलरशिप को बताऊंगा, जो PhD के लिए बच्चे आ रहे हैं, तो सबसे पहले तुम्हारा ट्यूशन फी कुछ नहीं लगने वाला, टोटली कवर होगा, 150K से 200K तक होता है वो पूरा कवर होगा, ठीक है। फिर तुम जो एक बार इंडिया से यहाँ आओगे उसका टिकट फेयर कंप्लीट होगा, तुम्हारा हेल्थ इंश्योरेंस जो कि कुछ 2.5-3 लाख का होता है वो कवर होगा, तुम्हारा ट्रैवल इंश्योरेंस कवर होगा, तुम जो टेम्परेरी यहाँ पे आओगे तो 3 to 4 स्टार, नॉट 5 स्टार, 3 to 4 स्टार एकोमोडेशन वो कवर होगा, स्टाइपेंड पर मंथ मिलेगा वो है, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क जो है मैनेजमेंट के लिए लगता है वो हर यूनिवर्सिटी में वो कुछ देना पड़ता है, वो यूनिवर्सिटी फंड करेगी। उसके अलावा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन अफेयर्स एंड ट्रेड ऑफ ऑस्ट्रेलिया जब भी कोई इवेंट कराएगी कुछ भी, आइदर इट्स इन मेलबर्न, सिडनी और वट एवर रिलेटेड टू लाइक समथिंग, मैं तुमको एग्जांपल देता हूँ, मैं रिसेंटली जिसमें गया था, इट वाज ऑर्गेनाइज बाय डीफैट, उसमें क्या हुआ 250+ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, एडमिनिस्ट्रेशन, मिनिस्टर्स एज वेल एज इंडस्ट्रियलिस्ट, हर डिफरेंट इंडस्ट्री, आइदर इट्स लाइक केमिकल इंडस्ट्री, आइदर इट्स टेक इंडस्ट्री, सब डिफरेंट, लाइक 250+ लोग थे। ऐसी गैदरिंग में आपको बुलाया जाता है। उसका प्लस पॉइंट क्या होता है, जब वो गैदरिंग आती है ना, लाइक गैदरिंग होती है तो जो मैनेजमेंट करता है चीज़ों का, सो ऐसे बड़े होटल में होता है, एंड लाइक देयर से राउंड टेबल, ओके, एक टेबल पे 4 से 5 लोग होते हैं। सो जो बंदा ऑर्गेनाइज करता है ना, वो ट्राई करता है वो जो 4-5 एक टेबल पे ना, वो समहाउ सेम फील्ड के हो। वाई, सपोज मैं कर रहा हूँ रिसर्च CO2 या फिर क्लीन एनर्जी रिसोर्सेज पे अपनी PhD, सो दे विल ट्राई टू कीप पीपल फ्रॉम दोज इंडस्ट्रीज, फ्रॉम दोज यूनिवर्सिटीज, बिग प्रोफेसर ऑन दैट टेबल, सो दैट हम कम्युनिकेट कर पाए, हम बातों शेयर पाए, आइडियाज शेयर कर पाए। इससे बहुत बड़ा एक नेटवर्किंग बनता है। बहुत प्लस पॉइंट भी होते हैं, मैं सारी चीज़ में बताऊंगा तो बड़ा हो जाएगा। अगर किसी को पर्सनली कॉल करना हो, लाइक मैं लाइव आ जाऊँगा और उसमें बता सकता हूँ मैं कि लाइक मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा। मैं अभी तक 2-3 इवेंट में जा चुका हूँ, पार्लियामेंट जा चुका हूँ, मेलबर्न के इवेंट में जा चुका हूँ, सिडनी में, तो लाइक मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। मैं वो डालूंगा भी, डालने का भी सोच रहा हूँ, एडिटिंग चल रही है। एंड इसके अलावा तुम्हें लाइक
जब भी ज्वाइनिंग होगा उसके बाद एक इस साल इन्होंने ये ऐड करा है जो भी है कि लाइक तुम हर डिग्री के हर साल लाइक 3-4 साल की जो डिग्री है हर साल एक बार एक फ्लाइट का खर्चा तुम्हें मिल जाएगा रिटर्न जाने का इंडिया, ऐसा समथिंग लाइक दैट, यूनियन फेयर जो बोलते हैं। और जो मैत्री फेलोशिप है जो मतलब लाइक शॉर्ट टर्म के लिए, उसका भी सेम है, पेमेंट ऑफ वीज़ा का आपका कवर होगा, ओवरसीज हेल्थ इंश्योरेंस कवर होगा जितने दिन के लिए भी आप आओगे, 3 to 4 स्टार हॉस्टल एकोमोडेशन कवर होगा, सिंगल इकोनॉमी क्लास एयरफेयर, स्टाइपेंड मिलेगा जितने आप मान लो 6 महीने के लिए आ रहे हो तो कुछ मिलना चाहिए ना स्टाइपेंड, अदरवाइज हाउ विल यू मैनेज एवरीथिंग हेयर, राइट। सो वो मिलेगा। सो इसलिए लाइक उसका एक्सपेंडिचर वगैरह कम है थोड़ा, बट मिलेगा आपको। अब खुद से आपको कुछ नहीं लगेगा, दोनों चीज़ों में मैं आपको कंप्लीटली श्योर कर देता हूँ, लाइक आपको खुद। और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें। अब मैं मेन इंपॉर्टेंट चीज़ पाता हूँ, जो बच्चों ने मुझको कॉन्टैक्ट किया इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे, कि जब आप मैत्री के लिए अप्लाई कर रहे हो सब कुछ होने के बाद, वो आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म देंगे जिसमें 4 क्राइटेरिया है, उसमें वेटेज लिखे होंगे, क्राइटेरिया 140%, क्राइटेरिया 220%, ऐसे करके। तो उसको कैसे भरना। और कई बच्चों के साथ प्रॉब्लम आ रहा है कि उन, जैसे मेरे साथ क्या हुआ था, लाइक हम जो भी बच्चे थे जो पहले, रिस्क मैनेजमेंट जो एक फॉर्म है वो यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंट भरता है, जो डिपार्टमेंट का बंदा जो भी स्कॉलरशिप हैंडलिंग कर रहा है, बट इस बार उन्होंने कई यूनिवर्सिटी ऐसा करती है बच्चों को दे देते भरने के लिए, उसको कुछ आइडिया नहीं है। तो अगर ऐसा किसी के साथ हुआ है तो लाइक कॉन्टैक्ट मी, आई विल हेल्प यू हाउ टू एडिट दैट, बिकॉज मेरे को एक्सपीरियंस है। सो लाइक आई कैन एक्सप्लेन यू, अगर मुझे नहीं आता तो आई कैन टेल यू आपको किसको अपनी यूनिवर्सिटी में कॉन्टैक्ट करना है जो आपको इसमें हेल्प कर देगा। और मैं उन क्राइटेरिया की बात करूँ जो आपको एक्सप्लेन करना है, तो हाउ विल द ग्रांट कंट्रीब्यूट टू द इंटेंडेड आउटकम्स ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी, आपका पहला है जिसको 400 वर्ड्स में लिखना है। तो बेसिकली आपको एक्सप्लेन करना है कि लाइक सपोज मेरा प्रोजेक्ट अगर कुछ हाइड्रोजन प्रोडक्शन है, सो हाउ व्हाट आर माय आइडियाज़, कि मैं कैसे सोच रहा हूँ कि मेरा आइडिया अगर सक्सेसफुल होता है तो ये कैसे ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमी को बूस्ट करेगा, आइदर इट्स इंडस्ट्रियल, आइदर इट्स एकेडमिक, एंड आफ्टर दैट हाउ इट विल मेक बोथ कंट्रीज लाइक इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, उनका कनेक्शंस, उनके फ्रेंडशिप कितना अच्छा होगा ऑन अ बिजनेस लेवल, ऑन अ लाइक कल्चरल लेवल। ये आपको थोड़ा एक्सप्लेन करना होगा। आप ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं अगर आपका हाइड्रोजन प्रोडक्शन टॉपिक है कि लाइक मैं सारे जो कैटलिस्ट है जिनको मैं डिजाइन करने वाला हूँ वो लाइक आई विल ट्राई टू मेक देम लाइक इकोनॉमिक फ्रेंडली, मैं कोई टॉक्सिक केमिकल्स यूज़ नहीं करूँगा। सेकेंडली आई विल ट्राई टू कमर्शलाइज माई कैटलिस्ट, अगर कमर्शलाइज कर पाता हूँ तो उसको लार्ज स्केल पे आप इंडस्ट्री में यूज़ कर सकते हैं, एंड देन इट कैन बी हेल्पफुल फॉर बोथ द कंट्रीज इन द हाइड्रोजन प्रोडक्शन डोमेन। ऐसे करके आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो लाइक उसको आपको अच्छे से आर्टिकुलेट करना है, एंड लाइक इट्स सिमिलर, लाइक आप यूएसए में अप्लाई करेंगे पीएचडी वगैरह के लिए, आपको 2-3 ऐसे मांगते हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, डाइवर्सिटी स्टेटमेंट, हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग होता है। सेम चीज़ यहाँ पे उन्होंने बस क्वेश्चन वाइज कर दिया क्राइटेरिया 1, तो उसको बस आपको अच्छे से आर्टिकुलेट करना है। सेम टॉपिक है कि लाइक हाइड्रोजन प्रोडक्शन बस आपको एक्सप्लेन करना है, और जो कि जायज़ भी है कि लाइक अगर आप इस पर पीएचडी करना चाहते हैं, हाउ यू आर कॉन्फिडेंट दैट इट गोना बूस्ट एवरीथिंग, लाइक योर रिसर्च करियर, योर एकेडमिक करियर, योर इंडस्ट्रियल करियर, व्हाटएवर इट इज, लाइक व्हाटएवर यू वांट टू डू, सो गो विद दैट, जस्ट आर्टिकुलेट योर थिंग्स। अब नहीं करोगे तो कब करोगे। सेकंड इज लाइक हाउ इफेक्टिव एंड एफिशिएंट विल द एप्लीकेंट बी इन डिलीवरिंग द ग्रांट। सो लाइक आपको इसमें एफिशिएंट पूछा ना, तो लाइक आपको अपना पूरा प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड दिखाना है कि लाइक मैं इसमें कैसे इंटरेस्टेड आया कि मुझे इस फील्ड में रिसर्च करना है, फ्रॉम माई लाइक माई रिसर्च क्यूरियोसिटी, हाउ स्टार्टेड फ्रॉम माई अर्ली लाइक व्हेन आई वर इन सोफोमर ईयर्स इन माई कॉलेज, हाउ इट स्टार्टेड विद दिस आइडिया, एंड देन जस्ट एक्सप्लेन हाउ आर योर लाइक research internships and all, how like what type of products you done, and what skills you have learned, and how those skills can help you in your upcoming project in your PhD, then how these skills and this understanding, this theoretical knowledge gonna help you to make it successful. So ये चीज़ आपको इसमें एक्सप्लेन करनी है अच्छे से, दैट्स इट। और कुछ ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ मतलब बेसिकली अगर आप सिर्फ उस क्वेश्चन को पढ़ेंगे हाउ इफेक्टिव एंड एफिशिएंट तो थोड़ा डाउट लगता है, बट आप उसके जब बुलेट्स पॉइंट पढ़ेंगे तो उसमें पता चल जाएगा कि डेमोन्स्ट्रेट योर प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ डिलीवरिंग सिमिलर एक्टिविटीज एंड आउटकम्स। तो आप बताओ कि मैंने यहाँ इंटर्नशिप करा था, फिर ये मेरा मास्टर्स का प्रोजेक्ट था जिसको मैंने 8 महीने कंप्लीट किया, और मेरा सक्सेसफुल ये कैटलिस्ट बनाया जिसका सक्सेसफुल ये एफिशिएंसी रेट था, आइदर व्हाटएवर इट इज, आइदर इट्स इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, व्हाटएवर इट इज, यू हैव टू नो दैट एंड एक्सप्लेन इट इन अ नाइस वे। साइंटिफिक वर्ड्स यूज़ करो, अच्छे से कीवर्ड्स यूज़ करो, वो आना चाहिए, लिखना आना चाहिए। अगर इफ़ यू आर नॉट एबल टू आर्टिकुलेट योर प्लान, योर थीसिस, देन इट्स टफ फॉर यू, राइट। सो गो फॉर दैट। अगर किसी को प्रॉब्लम आ रहा है तो देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी आइदर लिंक्डइन और इंस्टाग्राम, इस पर लिंक मिल जाएगा, और यूट्यूब पे कमेंट करो सीधे, मैं लाइव आ जाऊँगा। अगर मुझे लगे ज़्यादा बच्चों को दिक्कत है तो मैं लाइव आऊँगा और फिर लाइक वहीं पे आपको एडिट करके दिखा दूंगा कि लाइक जिसको जो भी लग रहा है। हाउ एंड थर्ड क्राइटेरिया, हाउ विल द एक्टिविटी इम्पैक्ट बी मैक्सिमाइज एंड डिलीवर सस्टेनेबल आउटकम्स बियॉन्ड फंडिंग। लाइक इसमें थोड़ा एक्सप्लेन करो कि आप थ्रू आउट योर पीएचडी कैसे कोलैबोरेशन करोगे एकेडमिक पीपल्स के साथ, मे बी इंडस्ट्रियल पीपल के साथ, सो दैट यू विल नो हाउ एंड व्हाट टाइप ऑफ रिसर्च इज गोइंग ऑन पर्टिकुलर डोमेन, सो दैट यू विल ऐड दोज थिंग इन योर प्रोजेक्ट, सो दैट आप अप टू डेट रहो। पता चले रिसर्च आप अभी कर रहे हो कैटलिस्ट या फिर कुछ ऐसा कुछ प्लान कर रहे हो जो मतलब लाइक अप टू डेट ही नहीं है, राइट। तो वो आपको थोड़ा सा मतलब एक्सप्लेन करना है, एंड देन सपोज हाउ यू आर प्लानिंग टू लाइक डिलीवर इट ऑन अ लार्ज स्केल। सो आप उसको प्लान करो कि लाइक सपोज मैंने कोई कैटलिस्ट बनाया है, समथिंग लाइक दैट, मैंने एक पेपर पब्लिश किया, देन आई विल try to like go on different conferences either national level or international level to like get the ideas on a global scale on my work and how to improve it further, that type of thing. And
on going in international conferences, it will help me to make collaboration with other people who are doing same domain work on a large scale, maybe either it's academically or industrially, ऐसे करके इसको एक्सप्लेन करना है, राइट। इसमें कोई बहुत नहीं है, बहुत बहुत सिंपल है ये वाला, राइट। मैंने भी एक्सप्लेन किया था अपने उसमें। एंड देन हाउ विल द एक्टिविटी डिलीवर इम्पैक्ट इन न्यू एरियाज, तो उसको ये इसमें तो बस लाइक बताना है कि लाइक सपोज इट्स लाइक ए कंक्लूजन कि आपका पीएचडी खत्म हुआ, देन हाउ इट गोना हेल्प इन डिफरेंट डोमेन्स, दैट्स इट। आप इसको 3-4 पॉइंट में कर सकते हो कि लाइक इसके सक्सेसफुल के बाद लाइक दोनों कंट्री का लाइक इकोनॉमिकली एंड लाइक साइंटिफिकली लाइक ऐसे बता सकते हो कि बहुत अच्छा रिलेशन बनेगा, समथिंग ऐसा, मतलब बनाना है स्टोरी आपको एक। सो इट्स ऑल अबाउट स्टोरी कि आप कितना अच्छा। तो मैं अगर आपको मोटा मोटा बताऊँ, अगर किसी ने यूएसए में अप्लाई किया होगा या फिर लाइक यूरोपियन कंट्रीज में, तो आपको कवर लेटर बनाना पड़ता है जब आप पीएचडी के लिए अप्लाई करते हैं, या फिर अलग अलग तरह के एसेज लिखने होते हैं। ये भी एक ऐसे है, बस उसके 4 पॉइंट्स बना दिए उनको कि लाइक इनिशियली हाउ लाइक रिसर्च क्यूरियोसिटी स्टार्टेड, देन हाउ योर रिसर्च एक्सपीरियंसेस वर देयर। सेम ऐसे ही होता है एसओपी, राइट। आपको रिसर्च क्यूरियोसिटी के साथ स्टार्ट करना होता है कि मेरा ये ऐसा था, मैं एकदम सा मतलब बचपन से एकदम सोच रहा था एकदम गैलीलियो बनना है, फिर मैं यहाँ गया वहाँ गया यहाँ इंटर्नशिप करी, मतलब वो सब तो सबको ही पता है कैसे क्या थोड़ा आर्टिकुलेट करना होता है। तो उसको फिर एंड देन लास्ट इज कंक्लूजन कि कैसे अगर तुम्हारा रिसर्च अच्छा होता है तो तुम कैसे न्यू अपॉर्चुनिटीज़ और न्यू डोमेन को एक्सप्लोर कर सकते हो, समथिंग लाइक दैट, ऐसा करके बनाना है। अगर तुमको तुम्हारा टॉपिक कुछ ऐसा है जिसमें तुम नहीं समझ पा रहे हो, देन कॉन्टैक्ट मी, आई विल हेल्प यू आउट, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू। सपोज आपका टॉपिक ऐसा है कि आप नहीं उसको लाइक अलाइन कर पा रहे हो मैत्री के मोटो के साथ, देन थोड़ा डिफिकल्ट हो, बट ऐसा कुछ टफ नहीं है। एंड ऑल द वेरी बेस्ट, एंड अप्लाई करो जितना जल्दी हो सके। कोई भी डाउट आता है बताना, क्योंकि मैं मैत्री के सारे लाइक उनके ऑफिसर्स के साथ भी कांटेक्ट में हूँ। अगर ऐसा कुछ लगता है किसी का सीरियस प्रॉब्लम है, समथिंग लाइक दैट, कुछ भी ऐसा, तो वी कैन हेल्प ईच अदर। सो ऐसे ही ग्रो करते हैं सब, हेल्प करके। मैं भी आया हूँ ऐसे कुछ नहीं बहुत ज़्यादा सीख के, सब हेल्प करते हैं, लाइक सीखते हैं चीज़ों को। ओके, एंड ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक।